सीरीज में यशस्वी जायसवाल का बल्ला किस तरह से बोल रहा है, जैसे पिछली टेस्ट सीरीज में विशाखापट्टनम में बोला, राजकोट में उनके बल्ले से रनों की बारिश हुई। और फिर बात कर लेते हैं जो हाथों में पट्टी बांधकर आज जो भारतीय बल्लेबाज उतरे हैं, तो वह उसका भी चर्चा बने हुए है कि भारतीय बल्लेबाज हाथों में आज पट्टी क्यों बांध रखी। और जैसे शुभमन गिल कितने रन बनाए और किस ने, मोहम्मद सिराज ने 4 विकेट कैसे चटकाए और रविंद्र जडेजा ने 1 विकेट चटकाया, जसप्रीत बुमराह ने 1 विकेट चटकाया, किस प्लेयरों ने कितना योगदान रहा, हम सारी चर्चाएं आपको बटोर के लाए हैं कि बने रहिए वीडियो के अंदर तक। हम बताते हैं कि आज सबसे बड़ी जो शख्स बने हुआ है, जो भारतीय प्लेयर है, जो हाथों में पट्टी बांधकर यशस्वी जायसवाल के बल्ले से रनों की बौछार हो गई। इस तरह से यशस्वी जायसवाल बल्लों से पिछले रिकॉर्ड भी बनाए थे, आज की बार रिकॉर्ड बनाया। यशस्वी जायसवाल के बल्ले से लगातार बेहतरीन बल्लेबाजी हो रही है। बैजबाल की बॉलिंग को यशस्वी जायसवाल ने बहुत ही बैंड बजा दिया और टेस्ट करियर का तीसरा शतक भी ठोक दिया यशस्वी जायसवाल ने। और बात कर लेते हैं हाँ ओली पोप, भैया ओली पोप ने आपकी मोहम्मद सिराज ने आउट कर दिया। तो इस तरह मोहम्मद सिराज भी अब की बार 4 विकेट चटकाए। तो मोहम्मद सिराज का बहुत योगदान रहा। मोहम्मद सिराज का योगदान क्यों ना रहा, क्योंकि मोहम्मद सिराज ने जिस तरह से ओली पोप की बत्तियां गुल की हैं, उस तरह से मोहम्मद सिराज ने बहुत 4 विकेट आज चटकाए हुए हैं। फिर हम बात कर ले जेट कराली जयसूकल जे हावी फाइट को हुआ और वैसे ही ट्विटर पे बधाई देना लगे। जैसा ही जेट कराली का रविचंद्रन अश्विन विकेट लेते हैं, उस तरफ से रविचंद्रन अश्विन के 500 विकेट पूरे हो जाते हैं टेस्ट सीरीज के। इस तरह से बीसीसीआई, आईसीसीआई, सचिन तेंदुलकर, नाथन लायंस, ये सब ट्विटर पे रविचंद्रन अश्विन को बधाई देने लगते हैं। तो इस तरह से ट्विटर पर ट्रेंड रविचंद्रन अश्विन की बधाई 500 विकेट भी पूरे हो गए हैं, जिसमें ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना रखी है, आप जाके देखिएगा जरूर। तो हम अभी बात कर लेते हैं फिर उसके बाद हाँ राजस्थान, जिसमें वो IPL खेलते हैं, उसमें भी राजस्थान टीम ने उनको बधाई दी 500 विकेट में। इस तरह से बहुत लोगों ने उनकी ट्विटर पर ट्रेंड करता रहा कि 500 विकेट बधाने पर उनकी बधाई हो। फिर हम बात कर लेते हैं जानी बेस्टो, कुछ प्लेयर कितने रन बना के आउट हुए। और हाँ बी डक्कर 151 गेंदे खेल के 153 रन बनाए थे और कुलदीप यादव ने उनका विकेट चटका दिया। तो इस तरह से यही भारतीय बॉलरों के बोझ बने हुए थे डी डकेट, लेकिन उनका कुलदीप यादव ने उनका इंतखाम कर दिया। फिर उसके बाद आते हैं जॉय रूट को 31 गेंदे खेल कर 18 रन बना के जसप्रीत बुमराह उनको भी आउट कर देते हैं। फिर जानी बेस्टो को बुमराह आउट करते हैं 4 गेंदे खेल कर 0 रन बना के। फिर आते हैं रविंद्र जडेजा, हाँ रविंद्र जडेजा इस मैच में भी 1 विकेट चटकाते हुए हैं। फिर 89 रन 81 गेंदे खेल कर 89 रन उन्होंने जॉनी बेस्टो को भी बेन स्टोक को भी आउट कर देते हैं। जिस तरह से इस तरह का करीब मैच कर जाता है। फिर 37 गेंदे खेल कर 93 रन भी फोकस आउट हो जाते हैं, सिराज आउट कर देते हैं। फिर के अहमद रिजवान अहमद 13 गेंदे खेल के 6 रन बना के सिराज उनको भी आउट कर देते हैं। इस तरह से फिर बात कर लेते हैं टॉम हॉटली 17 गेंदे खेल कर 9 रन बना के रविंद्र जडेजा को भी आउट कर देते हैं। फिर मे वुड 3 गेंदे खेल के 4 रन नॉट आउट रहते हैं। फिर आते हैं जे एंडरसन 3 गेंदे खेल के 1, मोहम्मद सिराज इस तरह से अपने 4 विकेट पूरे कर लेते हैं। फिर आता है हाँ इस तरह से टीम इंग्लैंड आउट हो जाती है। फिर आता है इसके बाद दूसरा मैच का सेक्शन, जो कि भारतीय बैटरों की ओपनिंग होती है, जैसे यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा उतरते हैं। तो रोहित शर्मा इस तरह से इंग्लैंड ने 319 पे ऑल आउट हो जाती है। फिर उसके बाद इंडिया की लीड जो 126 रन की बढ़त बनाए हुए रहते हैं। फिर बात कर लेते हैं जो रोहित शर्मा, आज ज़्यादा कुछ नहीं चले, रोहित शर्मा आउट हो जाते हैं बहुत ही जल्द। फिर उसके बाद आते हैं उनके रोहित शर्मा सिर्फ 28 गेंदे खेल कर 19 रन ही बना पाते हैं। इस तरह से LPW में वो आउट हो जाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हाँ यशस्वी जायसवाल ने जैसे ही अपना शतक पूरा कर दिया, टेस्ट करियर का तीसरा शतक उन्होंने भारतीय टीम को काफ़ी मजबूती में कर दिया था। 122 गेंद खेल कर 104 रन बनाए। उनके बल्ले से 9 चौके और 5 छक्के की मदद से औसत 81.97 करा गया। यशस्वी जायसवाल की बेहतरीन पारी, इस तरह से करियर भारतीय टीम का ये फ्यूचर भी है और वर्तमान भी है। तो यशस्वी जायसवाल इस तरह से चलती रही। शुभमन गिल ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इस तरह से शुभमन गिल यशस्वी जायसवाल के रीढ़ की हड्डी में दर्द होने के कारण वह रिटायर हो जाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं रजत पाटीदार से ज़्यादा नहीं 0 पे आउट हो जाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं कुलदीप यादव ने 15 गेंदे खेल के 3 रन बना के। इस तरह से मैच का सेक्शन खत्म हो जाता है तीसरे दिन का। फिर उसके बाद जो कि इंडिया ने कितनी बढ़त बनाई थी और जो कि अभी तक इंडिया ने कितने रन बनाए हुए थे, और 196 रन बना के 2 विकेट के नुकसान पे थी इंडिया।
इस तरह दोनों रन जोड़ के इस पे 126 और बढ़त बनाए हुए हैं काफ़ी। इस तरह से जो काली पट्टी का सेशन रहा की याद में, काली पट्टी किसकी याद में उतरी थी, यह भारतीय बीसीसीआई ने इसकी जानकारी दी है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर दत्त राजीव गायकवाड़ की याद में ऐसा किया गया। बीसीसीआई की तरफ से एक पोस्ट की गई थी, उसमें बयान दिया गया। पूर्व कप्तान बीते मंगलवार 13 फरवरी को उनका निधन हो गया था। तो इस तरह से जो भारतीय बल्लेबाज हाथों में काली पट्टी बांध के उतरे थे, तो उनकी याद में ऐसा किया गया था। ऐसा बीसीसीआई ने एक संकोच बताए थे। तो यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दिए, जिससे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।